हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सारणी बनाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि ये सारे मान उनको याद होते नहीं है। तो आज हम आसानी से एवं ट्रिक्स से हम इन मानों को याद करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वैसे तो इन साइन वाली लाइन के पांचों मानों का मान हमें याद होने चाहिए, बट हम इन पांचों मानों को भी हम ट्रिक से निकाल पाएंगे। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइन जीरो के ऊपर हमें यहाँ पे ज़ीरो लिखना है। क्या लिखना है? ज़ीरो। और ऐसे क्रम से आगे 1 2 3 और 4 लिख देना है। क्या करेंगे? 0 1 2 3 और 4 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इन प्रत्येक संख्या के नीचे 4 का भाग लगाएंगे। बटे हुए में 4 4 4 4 और 4। इसके बाद क्या करेंगे, इन पांचों संख्याओं के इन पांचों भिन्नों को हम रूट के अंदर लिखेंगे। क्या करेंगे? रूट के अंदर लिखेंगे। रूट 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 रूट। कैसे किया? सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 4 लिखा। फिर क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 तक ले चलना है। और फिर इन पांचों संख्या के नीचे 4 का भाग लगा देंगे और इन पांचों को फिर रूट में लिख देना। फिर क्या करेंगे, ये लिख रखा है 0/4। क्या लिख रहा है? 0/4। तो इस 0 के अंदर 4 का भाग लगेगा। तो किसी भी 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगे तो हमेशा क्या आता है? 0। और 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है? 0। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन 0 का मान क्या हो गया? 0। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम सीखेंगे कि कहीं पर भी ऐसे भिन्न के, जैसे a/b कोई संख्या है तो हम इसको अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ आ रहा 1/4, तो हम इसको ऊपर 1 को भी रूट में लिखेंगे और 4 को भी रूट में लिखेंगे। तो 1 का वर्गमूल तो हो जाएगा 1 और इस 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो इस साइन 30 का मान क्या हो जाएगा अपने? 1/2। इसी तरीके से हम साइन 45 का मान निकालेंगे 2/4। तो इसको हम क्या करेंगे, 2/4 को क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल करेंगे। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और फिर हम इसको रूट में ले लेंगे। तो 1/2। तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 1 का वर्गमूल तो हो जाएगा 1 और ये 2 का वर्गमूल होगा ही नहीं, तो ये 2 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो 1/√2। इसी तरीके से इसको भी हम अलग अलग करेंगे। तो √3 ऊपर तो हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो ये लिख देंगे 2। इसमें क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गए तो बच गया 1 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। तो ये हमने आसानी से साइन की लाइन बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है, यदि साइन की लाइन बन जाएगी तो हम कोस की निकाल पाएंगे और इन्हीं साइन और कोस से हम टेन का मान प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे इस साइन की लाइन कैसे बनी थी, पहले लेफ्ट से राइट बनी। अब की बार क्या करेंगे, कोस के मान में हम इसको राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे। ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1 फिर सेकेंड √3/2, 1/2, 1/2 और 0। मतलब ये इधर से शुरू हो रहा है और इसको हम इधर से शुरू कर दें पीछे से। आसान। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है टेन का मान कैसे प्राप्त करेंगे। टेन का मान प्राप्त करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि टेन किससे प्राप्त होता है? साइन बाई कॉस। तो हमें टेन 0 को मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन 0 के मान के अंदर कोस 0 के मान का भाग लगा देंगे। इसका मतलब 0/1। और हमेशा याद रखना कि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाए तो हमेशा 0 आता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 0। इसी तरीके से हम यहाँ का मान निकालना है, टेन 30 का मान। तो क्या करेंगे, साइन 30 के मान के अंदर कोस 30 के मान का भाग लगाना है। लगा के बता देता हूँ, ये 1/2/√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या? 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3। इसी तरीके से हम टेन 45 का मान निकालेंगे। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1। तो इस 1/1 को हम केवल 1 भी लिख सकते हैं। फिर बच्चा यहाँ पे टेन 60 का मान चाहिए, तो इस हर से हर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3/1। तो √3 लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे हम,
यहाँ आ रहा है एक के अंदर 0 का भाग लगाना है, तो 1/0। तो अब सोचने की बात ये है, पहले तो आया था 0/1। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते तो आता है 0, बट किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाते तो वो हमेशा आता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित को हम गणित की भाषा में लिखते हैं अनंत। तो ये हो गया अनंत। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे कोसेक थीटा। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा हमेशा साइन का उल्टा होता है। तो हमें साइन कोस टेन का मान प्राप्त हो गया, तो अब तो ये 50% हो गया, तो ये निकालना तो बहुत आसान है इन तीनों का मान। तो कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन का उल्टा। तो ये 0 लिखा हुआ है, बट इस 0 के नीचे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, तो क्या छिपा हुआ है, 1। तो ये हो गया 0/1। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या बन जाएगा, 1/0। और ये वाली कौन सी कंडीशन बन गई, अनंत वाली, तो हम लिखेंगे अनंत। अब यहाँ चलते हैं, ये लिख रखा है 1/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/1। 2/1, तो केवल 2 भी लिख सकते हैं। फिर साइन 45 का उल्टा करना है, तो कोसेक 45 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 लिखा हुआ, तो इसको लिखूंगा √2/1, तो केवल √2 भी लिख सकते हैं। ये लिख रखा √3/2, तो इसको लिखेंगे 2/√3। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1, और 1 को रिवर्स करेंगे तो 1/1, वापस 1 आ जाएगा। फिर चलते हैं हम सेक के मान को, तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो वापस 1 है, तो इस वापस रिवर्स करेंगे तो 1/1, तो वापस 1 आ जाएगा। अब क्योंकि कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसलिए हम इस लाइन को पकड़ रहे हैं। इसको रिवर्स करो, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसको उल्टा करो तो √2/1, तो ऊपर लिखेंगे √2। नीचे हम 1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि प्रत्येक संख्या के नीचे हर के अंदर 1 होते ही। जैसे 1/2 है तो इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, बट 2 लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इसको समझना है हमें वापस। ये लिख रखा है 0, इस 0 के नीचे कुछ नहीं है तो वापस 1 है, उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत, तो इसको लिखेंगे अनंत। अनंत बोले तो अपरिभाषित, मतलब 0 का रिवर्स, 0 को 1 के नीचे ले जाएंगे तो अपरिभाषित आएगा, और यदि अपरिभाषित ऑलरेडी है तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 10 लिखा हुआ, तो 10 को हमें कोसेक में बदलना है, तो कुछ नहीं करना, 1 जैसे हम करते आ रहे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 को किस में बदल जाएगा, अनंत के अंदर। ये एक के लिए लिख रखा है 1/√3, तो इसको लिखूंगा √3/1, तो केवल √3 भी लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है हर के नीचे, तो 1/1, तो वापस आ जाएगा 1। अब यहाँ समझने की बात है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, √3/1, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3, 1/√3, और ये अपरिभाषित है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0। आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।